आपको भी दिखाते हैं। समाजवादी पार्टी सुरक्षित सीट किसनी विधानसभा पर समाजवादी पार्टी की ओर से तीसरी बार ब्रजेश कठेरिया को ही प्रत्याशी बनाया गया है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, यह तस्वीरें किसनी विधानसभा की ग्राम चितायन की हैं। यहाँ सुबह से ही लोग पूर्व सांसद तेजप्रताप यादव के आने का इंतजार कर रहे थे। दोपहर करीब 1 बजे यहाँ समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद और चुनाव प्रभारी तेजप्रताप यादव पहुंचे, जिनका समर्थकों की ओर से बड़ी ही गर्मजोशी के साथ स्वागत सम्मान किया गया। आप भी इन तस्वीरों में देख सकते हैं। ये तस्वीरें समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के जोश की हैं। जिसके बाद यहां पूर्व सांसद तेजप्रताप यादव ने गांव के लोगों से 20 फरवरी के दिन समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट करने की अपील की है। यहाँ ग्रामीणों को संबोधित भी किया है। संबोधित करते हुए उन्होंने क्या कुछ बताया है, जरा आप भी सुनिए। वोट की अपील करने के लिए आए। आपने 2 बार लगातार इनको आशीर्वाद दिया। हमारी जो स्थिति आज है इस पूरे प्रदेश में, और जिस तरह नौजवान साथी, माताएं, बहनें, बड़े बूढ़े लोग बड़ी संख्या में हमारी मीटिंगों में, समाजवादी पार्टी के कार्यक्रमों में बहुत उत्साह के साथ, उमंग के साथ जिस तरह से शामिल हो रहे हैं, उससे ये तय है कि बाबा जी अब जाने वाले हैं और अखिलेश जी अब आने वाले हैं। और अब तो हमारे बीच में समाजवादी पार्टी के लिए वोट मांगने के लिए स्वयं योगी जी आए हैं, और ये असली योगी है, और बाकी सभी इनके आगे जो है नकली योगी। पूर्वांचल से लेकर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक समाजवादी पार्टी के लिए आपने प्रचार किया, और जो बाबा मुख्यमंत्री हैं वो तो इनको देखते ही लाल पीले हो जाते हैं, क्योंकि ये असली योगी और सच की बात करते हैं, और जो ढोंगी लोग हैं वो गलत बात करते हैं, झूठ बोलते हैं। चितायन के इस कार्यक्रम में आज बहुत सारे तमाम हमारे साथी, तमाम हमारे गांव के सम्मानित लोग आज यहाँ शामिल हैं। पिछले चुनाव में कुछ हम लोगों की कमी यहाँ रह गई थी, लेकिन इस बार मुझे लग रहा है कि चितायन से भी बहुत अच्छी संख्या में आप लोग अपना आशीर्वाद देकर ब्रजेश जी को जिता के भेजेंगे। 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने तमाम जुमले दिए, झूठ बोला, लोगों के बीच में गए, शाक समाज में गए तो बताया कि आपके समाज का मुख्यमंत्री बनाएंगे, पाल बघेल समाज में गए तो आपका मुख्यमंत्री बनाएंगे, लोधी समाज में गए तो बोले आपका मुख्यमंत्री बनाएंगे। लोगों को लगा कि वाकई में हो सकता है कि हमारे समाज का कोई व्यक्ति इस प्रदेश की गद्दी पर बैठे। लोग भाजपा की बातों में आ गए, वोट तो दे दिया, लेकिन 5 साल में क्या स्थिति हुई ये सब आपके सामने। बोगांव के एक शाक समाज के गांव में इस प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी का कार्यक्रम था, डोर टू डोर वोट मांगने का। जब वहाँ के शाक समाज के लोगों को मालूम पड़ा कि केशव जी का कार्यक्रम है, उन्होंने कहा हमारे गांव में ना आ जाए वरना हम घुसने नहीं देंगे, और लाठी डंडे लेकर उनको खदेड़ देंगे। क्योंकि 5 साल में कोई सुनवाई भारतीय जनता पार्टी ने हमारी नहीं की। जब ये बात प्रशासन तक पहुंची तो प्रशासन ने आनंद फानंद उस कार्यक्रम को रद्द किया, और केवल मैनपुरी आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और चले गए। और ये स्थिति केवल एक गांव नहीं बल्कि सैकड़ों गांव में है। जहां भी भाजपा के लोग जाते हैं, लोग उनको लाठी डंडा लेके खदेड़ने का काम कर रहे हैं, चाहे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, चाहे पूर्वांचल हो, चाहे हमारा अपना जिला हो। क्या कहा था इन्होंने, सरकार आएगी तो अन्याय और भ्रष्टाचार को खत्म करेगी। आप बताइए मुझे, क्या कोई ऐसा व्यक्ति पूरे हमारे इस क्षेत्र में है अगर थाने पहुंच गया तो बिना पैसा दिए फिर थाने से बाहर नहीं निकल पाया, चाहे भले खुद प्रताड़ित रहा हो, खुद शोषित रहा हो, अपनी अगर शिकायत दर्ज कराने भी गया तो बिना पैसा दिए किसी उसकी शिकायत भी दर्ज नहीं की। तहसील अगर पहुंच गया तो बिना पैसे दिए कोई काम तहसील में उसका नहीं हुआ। और जो भाजपा के नेता जो नेतागिरी करते हैं और नेता बताते हैं अपने आप को, वो थानों के दलाल बन के रह गए। हमारे गरीब लोगों को, किसानों को ठगवाने का काम थानों और तहसीलों में भाजपा के नेताओं ने किया। आप बताइए, उन्नाव की उस बेटी के साथ भाजपा के एक विधायक के द्वारा दुराचार किया गया, उसके पूरे परिवार को नष्ट कर दिया गया। हाथरस की बेटी के साथ जो अन्याय हुआ उसको पूरे देश ने देखा। उसकी आखिरी
परिवार की आखिरी इच्छा थी कि अपनी बेटी को देख सके, उसके परिवार को देखने तक नहीं दिएगा। रात ही रात में मिट्टी का तेल डालकर उसके शव को आग लगा दी गई। ये उनके द्वारा किया जा रहा है जो अपने आप को हिंदुओं का ठेकेदार बताते हैं, हिंदुओं का रखवाला बताते हैं। इन लोगों ने हिंदू और मुसलमान के नाम पर पिछले 2 चुनाव में बहुत जनता को ठगने का। तो सुना आपने, वहीं उन्होंने पत्रकारों से भी वार्ता की है। पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल का उन्होंने किस तरीके से जवाब दिया है, अब जरा यह भी सुनिए। हमारे जो विधायक और वर्तमान प्रत्याशी हैं ब्रजेश कठेरिया जी, बहुत ही यहाँ लोकप्रिय और लोगों में उनकी बड़ी साफ स्वच्छ छवि है। और चूँकि ये चुनाव समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का चुनाव है, इसलिए बहुत समर्थन लोगों का मिल रहा है। जिन लोगों ने भाजपा में वोट किया था, 5 साल में उन्होंने अपने आप को ठगा हुआ महसूस किया और सभी जातियों बिरादरियों के लोग आज समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं और बड़ी संख्या में जन समर्थन हम लोगों को। मैनपुरी में 4 विधानसभा है, एक में भाजपा को जीत मिली थी। इस बार 2022 में जबकि करेल से राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव खुद लड़ रहे हैं चुनाव, ऐसे में चारों सीट को लेकर बात की जाए तो समाजवादी किस तरह से देखती है, कितनी सीटें मिलने जा रही है? देखिए, जिस सीट पे भाजपा जीती थी पिछली बार, और उस सीट का हाल ये है कि जब मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम लगा वहाँ पर वोट मांगने के लिए, तो ग्रामीणों ने इतना विरोध किया वो कार्यक्रम कैंसिल कराना पड़ा। ये इस बात का संदेश है कि यहाँ के लोग अब भाजपा के उनकी चाल को, भाजपा के दौरे चरित्र को समझ चुके हैं। अब इस बार कोई इनके जुमलों में उनकी बातों में आने वाला नहीं। सरकार सपा की बनने जा रही है। मैनपुरी के लिए हमेशा समाजवादी पार्टी ने बहुत काम किया और लगभग जितना भी विकास मैनपुरी में दिखाई देता है वो समाजवादी पार्टी की देन है। चारों विधानसभाओं पर समाजवादी पार्टी बड़े अंतर से चुनाव जीत के आएगी। करल से एक पैराशूट प्रत्याशी बीजेपी में उतारा है, उसको आए दिन आदत में भी रहा है, पहले भी लड़ने की। इस बार किस तरीके से उसको देखें? देखिए, केवल चर्चा में बने रहने के लिए और ये दिखाने के लिए कि मैं सीधी टक्कर ले रहा हूँ, तो ऐसे उनको भेजा गया है। और पहले 2-3 बार भी चुनाव हार चुके हैं। एन मौके पर यहाँ पे उनको भेजा गया। केंद्र में मंत्री भी हैं और जब कोई प्रत्याशी नहीं मिला भारतीय जनता पार्टी को, ज़बरदस्ती उनको जो है बिना उनके मन के उनको भेजा गया। लेकिन बड़ी संख्या में हमारे मतदाता वहाँ चुनाव में वोट डालकर उनकी जमानत को जब्त कराने का भी काम करते हैं।